के कुछ सूत्र भी अपन तत्वार सूत्र में 7 तत्वों का वर्णन है। प्रथम अध्याय से चतुर्थ अध्याय तक जीव तत्व का वर्णन है। तीसरे अध्याय में मध्यलोक और अधोलोक का वर्णन हो गया था। चतुर्थ अध्याय में ऊर्ध्वलोक का वर्णन चल रहा है। लेते हैं, चौथे अध्याय के 3 सूत्र हुए थे, उनको एक बार फिर से ले रहे हैं। देवाश्चतुर्निकायः, देवों की 4 निकाय अर्थात देवों की 4 जातियां होती हैं। भवनवासी, व्यंतरवासी, ज्योतिषी और वैमानिक के भेद से देव 4 जाति यानी 4 प्रकार के होते हैं। आदितस्त्रिषु पीतांतलेश्याः, आदिता ने आदि के 3 निकायों में अर्थात भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषी देवों में पीतांत लेश्या यानी पीत पर्यंत लेश्या होती है। अर्थात कृष्ण, नील, कापोत और पीते 4 लेश्याएं होती हैं। सूत्र नंबर 3, दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पाः कल्पोपपन्न पर्यंतः, दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पाः कल्पोपपन्न पर्यंतः, अर्थात कल्पोपपन्न पर्यंत उक्त 4 प्रकार के देवों में क्रमशः 10 भेद अर्थात भवनवासी देवों के 10 भेद होते हैं। व्यंतरवासी देवों के 8 भेद होते हैं। ज्योतिषी देवों के पंच 5 भेद होते हैं और वैमानिक देवों के 12 विकल्पाने 12 भेद होते हैं। सूत्र नंबर 3 क्या बतलाता है? देवों के जो 4 निकाय हैं उनमें क्रमशः भवनवासी देवों के 10 भेद यानी भवनवासी देव 10 प्रकार के होते हैं। व्यंतर देव 8 प्रकार के होते हैं। ज्योतिषी देव 5 प्रकार के होते हैं और वैमानिक देव 12 प्रकार के होते हैं। अब जो 4 प्रकार के देव हैं उनमें सामान्यता प्रत्येक में जो भेद होते हैं 10-10 भेद होते हैं। 4 प्रकार के देवों के सामान्य भेद 10 प्रकार के हैं, उनको बतला रहे हैं। चौथे अध्याय का चौथे नंबर का सूत्र है इंद्र सामानिक, सामानिक त्रायस्त्रिंश, त्रायस्त्रिंश पारिषदात्म, पारिषदात्म रक्ष लोकपालानीक प्रकीर्ण काभियोग्य किलविशिकास चैकशः, चैकशः इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंश पारिषदात्म लोकपालानीक प्रकीर्ण काभियोग किलविशिकाश चैकशः। पूरा सूत्र एक साथ पढ़ेंगे। इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंश पारिषदात्म रक्ष लोकपालानीक प्रकीर्ण काभियोग किलविशिकाश चैकशः। इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंश पारिषदात्म रक्ष लोक चलो दर्शिका पढ़ करके सुनाओ। चौथे नंबर का सूत्र है वंदना भैया जी। इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंश पारिषदात्म रक्ष लोकपालानीक प्रकीर्ण काभियोग किलविशाकाश चैकशा। किलविशिकास, किलविशिकास पढ़ पढ़ के सुनाओ फिर से। किलविशिकास
किल विशिकाश्चैक्षा। एक चलो, दर्श कहाँ है? दर्श भैया जी वो ऊपर है। वो हमेशा ऊपर रहता है, नीचे नहीं रहता है। हमेशा उसको ऊपर रहने की आदत पड़ गई। चलो, उसको आज थोड़ा बुला तो लो, फिर हम बात कर लें उससे थोड़ी आज। भैया और आप शादी कराई कोटा? भैया जी बुला रहे बेटा। जी भैया जी। अच्छा, उसका अब आज ही लौटी कि कल लौट आई थी? कब लौटी थी? भैया जी कल सुबह। कल आपने क्लास ज्वाइन नहीं की थी? भैया जी सो गए थे। तो थी शादी में नहीं सो पाई तो आके सो गई। चलो, दर्श को बुलाओ पहले। बोलो ना भैया जी। अरे भाई, पढ़ लो, तत्वार्थ सूत्र अच्छा रहता है। फिर दोबारा कब क्लास होगी तत्वार्थ सूत्र की? उसमें याद तो करना नहीं है अभी, तो देख देख के पढ़ते जाओ। देख देख के पढ़ना सीख लो। जी भैया। रोज रोज तुम ऊपर जाके क्या करते हो? पढ़ाई तो करते नहीं हो, सिर्फ बातों में लगे रहते हो। क्या करते हो? अब डेली पढ़ना। अब बार बार नहीं बुलाएंगे हम आपको। जी ठीक है। भैया। जी हाँ। भैया। हाँ, इंटरेस्ट रखो अच्छे से अभी। चलो, चार प्रकार के देवों के सामान्य भेदों में एक तो इंद्र है, दूसरा सामानिक, तीसरे होते हैं त्रायस्त्रिंस, चौथे पारिषद, पांचवें आत्मरक्ष, छठवें लोकपाल, और सातवें अनीक, और आठवें प्रकीर्णक, नौवें अभियोग्य, 10वें भेद है किलविषिक। अब देखो, चार प्रकार के देवों में प्रत्येक में इंद्र भी होता है, अर्थात भवनवासी देवों में भी इंद्र हैं, बेंतर में भी इंद्र हैं, ज्योतिषी में इंद्र हैं, बेमानी देवों में भी इंद्र का भेद होता है। तो इनके लक्षण समझो। इंद्र कौन कहलाता है? जो आज्ञा रूपी ऐश्वर्य को धारण करने वाला देवों का स्वामी अर्थात राजा है। इंद्र वो सभी देव, देव तो असंख्यात हैं, लेकिन उन सब में एक आज्ञा को जो प्रसारित करता है, अर्थात जिसकी आज्ञा चलती है। असंख्यात इंद्र, असंख्यात देवों में एक होता है आज्ञा को देने वाला कि तुमको ऐसा करना। जैसे इस फौज में एक कमांडर होता है, ऐसे ही देवों में एक इंद्र होता है जिसकी आज्ञा में सबको रहना पड़ता है। वो इंद्र कहलाता है। इंद्र के पास सामान्य देवों से क्या चीजें अधिक रहती हैं? तो एक आज्ञा रूपी ऐश्वर्य उसके पास होता है, उसकी ही आज्ञा चलेगी और किसी की आज्ञा नहीं चलेगी। दूसरा है, दूसरे देवों में न रहने वाली अणिमा आदि रिद्धियों को प्राप्त होता है, अर्थात कुछ ऐसी विशेष रिद्धियां इंद्र के पास होती हैं जो सामान्य देवों के पास नहीं होती। सामानिक वो कहलाता है आयु, शक्ति, भोग, उपभोग, परिवार आदि में इंद्र के समान है। सामानिक देवों में इंद्र के ही किसकी सामानिक की। जैसे मान लो घर में चार भाई हैं, एक को मुखिया बनाया है घर का, चारों भाई के लिए बराबर प्रॉपर्टी बांट दी, सबके पास समान है, लेकिन फिर भी आज्ञा किसकी चलती? बड़े भैया की चलती है। ऐसे ही जो इंद्र होता है वो आज्ञा करता है सबके ऊपर। सामान्य देव इंद्र जैसे ही रहते हैं, लेकिन ये अपनी आज्ञा नहीं चलाते। तीसरे त्रायस्त्रिंस, जो देव माता पिता मंत्री पुरोहित अथवा गुरु के समान होते हैं, उन देवों को त्रायस्त्रिंस कहते हैं। एक इंद्र की सभा में 33 अर्थात 33 होते हैं। इनको उच्च दर्जा मिलता है, गुरु जैसे सम्मानीय पूजनीय होते हैं, इनको त्रायस्त्रिंस बोला जाता है। 33, इनकी संख्या एक इंद्र की सभा में 33 होते हैं। परिषद,
इंद्र की सभा के सदस्य देव जो मित्र अथवा प्रेमी जनों के समान है वे परिषद कहलाते। इंद्र की सभा के सदस्य जो हैं वो परिषद, परिषद यानी सभा में जो भी देव हैं वो परिषद में आते हैं। आत्मरक्ष, अंग रक्षक के समान देवों को आत्मरक्ष कहते हैं, बॉडी गार्ड। जैसे यहाँ पर मंत्री यंत्री के साथ बॉडी गार्ड चलते हैं, ऐसे ही इंद्रों के साथ भी कुछ देव ऐसे होते हैं जिनको अंग रक्षक संज्ञा दी जाती है और वो उनकी रक्षा करते हैं, अर्थात उनकी सभा में आगे पीछे घूमते हैं। लोकपाल वो कहलाते हैं, कोतवाल के समान देवों को लोकपाल कहते हैं। द्वार पर बाहर खड़े रहते हैं, कहते आज्ञा दीजिए क्या करना है। अनीक, पैदल आदि 7 प्रकार की सेना में विभक्त देवों को अनीक कहते हैं। देवों में 7 प्रकार की सेना देव ही बना लेते हैं तो उसमें उनकी संज्ञा अनीक है। प्रकीर्णक, नगर निवासी जनता के समान देवों को प्रकीर्णक कहते हैं, जिनके पास किसी इस प्रकार का विशेष वैभव आदि नहीं होता है, आज्ञा वगैरह कुछ चलती नहीं है, विशेष दर्जा जिनके पास नहीं है, सामान्य रूप से जैसे गांव में सामान्य ग्रामीण लोग रहते हैं उसी प्रकार पूरी इंद्रों की सभा में उस नगर में सामान्य रूप से रहने वाले देवों को प्रकीर्णक कहते हैं। एक अभियोग्य जाति के देव होते हैं, हाथी घोड़ा आदि बनकर दासों के समान सवारी आदि के काम में आने वाले देवों को अभियोग्य कहते। इंद्र ने कह दिया चलो वहां चलना है, तुमको हाथी बनना है, तो जो ऐरावत हाथी बन के आता है वो अभियोग्य जाति का देव होता है। किलविशिक, चांडाल आदि की भांति दूर ही रहने वाले पापी देवों को किलविशिक कहते हैं, अर्थात इंद्र की सभा में कुछ देव ऐसे रहते हैं जो सभा के अंदर नहीं आ सकते। कल तो नहीं है, कल का दिन चांडाल आदि जैसे क्षुद्र शूद्र लोगों को यहाँ पर अपने यहाँ पर अंदर प्रवेश नहीं मिलता है, ऐसे जो किलविशिक हैं तो देव, लेकिन इनको सभा के अंदर प्रवेश नहीं मिलता है, बाहर ही बैठ करके आज्ञा को सिरोधारी कर लेते हैं। इस प्रकार ये देवों की सामान्यता 10 भेद होते हैं, अर्थात देवों में 10 प्रकार के भेद पाए जाते हैं। अब व्यंतर और ज्योतिषी देवों में 10 भेदों में से 2-2 भेद नहीं होते हैं, अर्थात व्यंतर देवों में सिर्फ 10 में से 2 नहीं होंगे, अर्थात 8 ही होंगे। भैया जी, त्रायस्त्रिंश। भैया जी सामानिक और त्रय 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 क्या है ये त्रायस्त्रिंश। त्रायस्त्रिंश, ये दो के मीनिंग बताइए आप। सामानिक तो वो कहलाते हैं तो जो इंद्र के समान ही जिनके पास वैभव होता है, वैभव में किसी प्रकार की कमी नहीं होती है इंद्र से, वो कहलाते सामानिक। और त्रायस्त्रिंश वो कहलाते हैं जो इंद्र की सभा में 33 यानी 33 होते हैं और इनके लिए माता पिता मंत्री पुरोहित अथवा गुरु के समान उच्च दर्जा रहता है, अर्थात विशेष सलाहकार के रूप में रहते हैं, जो वो कहलाते हैं त्रायस्त्रिंश। त्रायस्त्रिंश। भैया जी, हम्म। आपने बताया था कल कि सभी देव वहाँ जैन धर्म का ही पालन होता है, तो फिर एक किल्विश जाति के देव ऐसा क्या काम करते हैं कि इन्हें चांडाल की पदवी मिली? हाँ देखो, जो यहाँ पर मान लीजिए किसी ने देव आयु का तो बंद कर लिया, लेकिन जो छू छू ज्यादा करता रहता है, अच्छे लोगों को भी तिरस्कृत करता रहता है, सभा में से किसी को भगा देते हैं, किसी को अपमानित कर देते हैं, तो ऐसे लोग ही किलविषक जाति के देव बनते हैं। किसी को बहुत तिरस्कार कर रहे हैं, निर्दोष लोगों को तिरस्कार कर रहे हैं, निर्दोष लोगों को नीचा दिखाने का जो काम करते रहते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, मान लो कोई पदवीधारी है, किसी विशेष पद पर है, विशेष पद पर बैठ कर के अपने से छोटे लोगों के साथ जो उपेक्षा तिरस्कृत तिरस्कार का भाव करता रहता है, और उसने देवायु का तो बंद कर लिया है पहले, तो ऐसा जीव किलविषक जाति का देव बन जाता। समझ में आया रागिनी जी?
भैया जी वो मतलब वहां पे क्या काम करते हैं कि इनको चंडाल की पदवी दी जाती है? हाँ, वहाँ तो ऐसा है कि भैया ठीक है, वहाँ तो किसी के ना जूता चप्पल साफ करना है, ना मलमूत्र उठाना है। लेकिन एक प्रकार से उनको मानसिक स्थिति उनकी ऐसी बनी रहती है कि मान लीजिए आपके घर के बाहर किसी को बैठा दिया जाए और उनसे कहा जाए कि तुम्हें अंदर प्रवेश नहीं करना है। भले वो बाहर बैठा हुआ है, उसको कुछ काम नहीं है, लेकिन सब लोग इंद्र की सभा में बैठे हैं, इंद्र के सामने बैठे हैं, आजू बाजू में बैठे हैं, सब गपशप कर रहे हैं, और जिसको बाहर बैठा दिया है बिल्कुल चौकीदार की तरह, तो वो बड़ा अपने आप को तिरस्कृत भी समझता है। वो कहलाता है किल्बिषिक चांडाल। तो मंदिर में भी प्रवेश नहीं करते? हम्म। मंदिर में भी प्रवेश नहीं करते? बाहर से दर्शन कर लेते हैं, क्योंकि वहां पर मंदिरों में शंभु शरण में वो मानस स्तंभ वगैरह सब बने रहते, इसलिए मानस स्तंभ के ही दर्शन कर लेते हैं, अंदर इनको प्रवेश नहीं मिलता है किल्बिषिक को। इंद्र की सभा में प्रवेश नहीं मिल रहा है, तो फिर मंदिरों में तो प्रवेश मिलने की बात ही नहीं है। चलो अब अपन पढ़ते हैं कि जो व्यंतर और ज्योतिषी देवों में कौन कौन सा भेद नहीं होता। तो उन 10 में से त्रायस्त्रिंश और लोकपाल, ये दो को छोड़कर के व्यंतर और ज्योतिषी देवों में भेद पाए जाते। त्रायस्त्रिंश, लोकपाल, वर्ज्या, व्यंतर ज्योतिष्कः। त्रायस्त्रिंश लोकपाल वर्ज्या व्यंतर ज्योतिष्कः। कहते हैं व्यंतर यानी व्यंतर देव और ज्योतिष का अर्थात ज्योतिषी देवों में त्रायस्त्रिंश लोकपाल वर्ज्या, त्रायस्त्रिंश और लोकपाल ये दो भेद नहीं होते हैं, अर्थात शेष 8 भेद ही होते हैं। पहले बतला दिया था सूत्र नंबर 4 में कि जो चारों निकाय के देव हैं, इनमें सामान्यतः ये 10-10 भेद होते हैं। अब बतला दिया व्यंतर और ज्योतिषी देव में 10 में से कौन से दो नहीं हैं। तो एक त्रायस्त्रिंश नहीं है और दूसरा लोकपाल नहीं है, बाकी 8 भेद यहाँ पर पाए जाते हैं। पूर्वयोर द्विन्द्रा, पूर्वयोर द्विन्द्रा, पूर्वयो अर्थात पूर्व के दो भेदों में, अर्थात भवनवासी और ज्येष्ठी देवों में द्विन्द्रा, दो दो इंद्र होते हैं। पूर्वियों ने पूर्व के दो भेदों में, अर्थात भवनवासी और ज्योतिषी देवों में द्विन्द्रा अर्थात दो दो इंद्र होते हैं। अब देखो, भवनवासी देवों के 10 भेद बतलाए हैं। उन 10 भेदों में दो दो इंद्र होते हैं तथा दो दो ही प्रतीन्द्र होते हैं। इस प्रकार भवनवासियों के 40 इंद्र हो जाते हैं। भवनालय 40 जो अपन पढ़ते हैं, व्यंतर देवान होन्ति 32। तो भवनवासी देवों के 40 इंद्र कैसे हुए? भवनवासी के 10 भेद हैं, 10 भेदों में दो दो इंद्र हुए तो 20 हो गए, और दो दो ही प्रतीन्द्र हुए तो 40 भेद हो गए। व्यंतरों के 8 भेद हैं, उनके भी दो दो इंद्र और दो दो प्रतीन्द्र हैं। इस प्रकार व्यंतरों के 32 इंद्र हो जाते हैं। आया समझ में? ज्योतिषियों के 40 और व्यंतरों के 32। भवनालय 40, व्यंतर हो देवान होन्ति 32। भवनवासियों के 40 इंद्र होते हैं और व्यंतरों के 32। 32 कैसे हो गए? व्यंतरों के 8 भेद हैं, 8 में दो दो इंद्र होते हैं, दो दो प्रतीन्द्र होते हैं, इस प्रकार 32 हो जाते। ज्योतिषी देवों में चंद्रमा इंद्र है और सूर्य प्रतीन्द्र है। चंद्रमा कौन है? इंद्र है, और सूर्य क्या? प्रतीन्द्र है। चंद्रमा की आज्ञा में सूर्य को रहना पड़ता है। ये ज्योतिषी देवों के 2 इंद्र हैं। वैमानिक देवों के 12 कल्पों में एक इंद्र और एक प्रतीन्द्र होता है। इस प्रकार वैमानिक देवों के 24 इंद्र होते हैं। तो इस प्रकार तीनों लोकों में 100 इंद्र हुए। भवनवासी के 40, व्यंतरों के 32, ज्योतिषियों के 2, वैमानिक के 24। मनुष्यों का एक इंद्र होता है चक्रवर्ती, और त्रियंचों का इंद्र होता है शेर। इस प्रकार
100 इंद्र हो गए। तो 100 धर्म होता है। 100 धर्मेंद्र तो पहले स्वर्ग का जो मुख्य इंद्र है वो 100 धर्म कहलाता है। तो एक ही इंद्र हुआ वहां पर पहले स्वर्ग का। हम्म। ऐसे 16 स्वर्ग होते हैं। 16 स्वर्ग में प्रत्येक स्वर्ग का एक एक मुखिया होता है इंद्र। तो पहले स्वर्ग का मुखिया है सौधर्म। स्वधर्मा नाम की वहां पर एक सभा है। तो सधर्मा सभा को ही संभालता है, इसलिए इसको सौधर्म बोलते हैं। वो भी एक भवावतारी होता है। मतलब संख्या कितनी होगी पूरे की? कुबेर भी एक ही होता है। सौधर्मेंद्र भी एक ही होता है। लेकिन आज जो एक परंपरा चल गई ना, इतने सौधर्मेंद्र बनाओ, इतने सौधर्मेंद्र बना दो, इतने कुबेर। होता है एक ही पंचकर्म। एक ही होता है वो उसका। सब पंचकर्म जाते हैं। लटका है मोबाइल, हम्म मोबाइल से लटका है। हम्म। जिनमानी रखी रहती तो अपन को बेंच नहीं लांगना चाहिए। नहीं ना, हम तो कुछ अंदर से किया है। और थोड़ी सी आराम से, नहीं तो क्या कभी अपन फंस जाएं, गिर जाएं तो बड़ी समस्या हो जाएगी। अब यहाँ तो भी 2 चौकी रख लेना, क्योंकि बेंचों में पूरी जगह भर जाती है। तो हमारे गुरुजन सुन रहे थे 5 मिनटों पे उन्हें आज पट्टा जारी। क्या 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 बोल रहे थे? कौन से देवों को क्यों हम्म पीतले से आज पीतांजलि से दादा भाई 5 शरीर बहुत पूरे संग गया था। सभी देवों की प्रीतिलेष्या होती है सामान्यतः। अब तो कुछ नहीं बोल रहे सुनील सागर जी। महीना हुआ। क्या बोल रहे सुनील सागर जी? क्या बोल रहे थे? बोल रहे थे प्रयाग में लगा है फिर शहरी गाँव के साथ शहर वगैरह भी करवाए। कब होगी निश्चित? वही वही शहरी गाँव पहले हुए क्रांति धारा वगैरह धारा है। तो फेरी टॉक पे तो हुए पहले तो तो दिक्कत करने नहीं। की यात्रा पहले वहां तो कुछ दिक्कत नहीं, वहां तो कर सकते हैं। समस्या तो ऊपर की है। 5 मिनटों पे ही गए हैं। गए हैं, अब जावे तो कौन न रोको। बड़ी मोटी लकड़ी का बोला उनपे। हाँ बोला बड़ी मोटी वहां पे और उनके श्वेतांबर भी दर्शन करने गए थे। उनका बहुत बड़ा मंदिर है। अब सूत्र नंबर 7 चलता है। उसमें बतलाते हैं कि देवों में काम सेवन की विधि क्या है, देवों में किस प्रकार काय प्रविचारा आ ऐशानात्। काय प्रविचारा आ ऐशानात्। आने पर्यंत, ऐशान स्वर्ग पर्यंत। देखो, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, वैमानिक। वैमानिक में सौधर्म और ईशान, मतलब भवनवासी देव, व्यंतरवासी देव, ज्योतिषी देव और वैमानिक में सौधर्म और ईशान स्वर्ग अर्थात पहले दूसरे स्वर्ग पर्यंत के जो देव हैं वो काय प्रविचारा अर्थात मनुष्यों के समान शरीर से ही प्रविचार करते अर्थात विषय सेवन करते हैं। जिस प्रकार मनुष्यों में विषय सेवन की प्रवृत्ति होती है वैसे ही भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी देवों में होती है, और जो वैमानिक देवों में पहले और दूसरे स्वर्ग के देव भी उसी प्रकार विषय सेवन करते हैं। आगे के देवों की क्या विषय प्रवृत्ति किस प्रकार होती है तो सूत्र नंबर 8 में बतलाते हैं। शेषा स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचारः। शेषः स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचारः। शेषा अर्थात शेष स्वर्गों के देवों में
अर्थात सानत कुमार अर्थात तीसरे स्वर्ग से लेकर के अच्युत स्वर्ग पर्यंत के देवों में कैसे क्या प्रवृत्ति होती है तो बतला रहे हैं। सानत कुमार और माहेंद्र स्वर्ग के देव अर्थात तीसरे और चौथे स्वर्ग के देव देवियों के स्पर्श यानी उनको स्पर्श करने छू लेने मात्र से उनको परम प्रीति की प्राप्ति हो जाती है और उनको विषय की तृप्ति हो जाती है। ब्रह्म ब्रह्मोत्तर अर्थात छठम पांचवें और छठवें स्वर्ग और लांतव कापिष्ट सातवें और आठवें स्वर्ग के देव देवांगनाओं के रूप को देख करके ही उनको विषय तृप्ति होती है। फिर उसके आगे शब्द को सुनने मात्र से उनको विषय की तृप्ति हो जाती है और आगे फिर मनः प्रविचारा मन में विचार कर लेने मात्र से ही देवांगनाओं का मन में विचार करते हैं, इससे ही उनको परम सुख प्राप्त होता है। तो बतला दिया कि जो शुक्र महाशुक्र सतार और सहस्रार स्वर के देव देवांगनाओं के मधुर शब्द सुन करके अर्थात उनके संगीत की आवाज सुन करके उनके गीत सुन करके उनको परम प्रीति की प्राप्ति हो जाती है। आनत प्राणत आरण अच्युत 13 14 15 16 ये 4 स्वर के देव देवांगनाओं का मन में मात्र विकल्प करते हैं, विचार करते हैं और उनको विषय सेवन की प्रवृत्ति हो जाती है। 9वें नंबर का सूत्र बतलाते हैं परे प्रविचारा। परे अप्रविचारा परे अर्थात 16वें स्वर्ग से ऊपर के जो देव हैं, देखो 2 प्रकार के देव कल्पोपन्न और कल्पातीत। 16 स्वर्ग तक के देवों को तो कल्पोपन्न कहा जाता है और 16वें स्वर्ग से ऊपर के जो देव होते हैं उनको कल्पातीत कहा जाता है। तो परे अर्थात 16वें स्वर्ग से ऊपर के देव अप्रविचारा अर्थात वो विषय सेवन नहीं करते। जो देवांगनाएं हैं सिर्फ 16वें स्वर्ग तक ही हैं। देवियां जो हैं पहले स्वर्ग से लेकर के 16वें स्वर्ग तक भवनवासी विंतर और ज्योतिषी देवों के पास देवांगनाएं हैं, लेकिन वैमानिक देवों में कल्पोपन्न तक तो देवियां हैं और ऊपर जो कल्पातीत हैं वहां पर देवियां नहीं हैं, वहां देवियों का कोई काम नहीं, कोई स्थान नहीं। इस प्रकार अपन ने 9वें सूत्र तक अभी विषय लिया है। जो अभी एक दिन हाँ बहन रश्मि जी ने बात रखी थी कि आप द्रव्य संग्रह भी हमको थोड़ा थोड़ा सा करा देना। हमने कहा था 20 तारीख से हम द्रव्य संग्रह के विषय को थोड़ी समय के लिए लेंगे। तो आज रश्मि जी तो कक्षा में अभी नहीं दिखाई दे रही हैं, लेकिन जो हमने वादा किया था तदनुसार यदि सभी लोग कौन लोग ऐसे हैं जिनको द्रव्य संग्रह का एग्जाम वगैरह देना हो वो थोड़ा सा बता दें। उन लोगों का 12 वर्षीय पाठ्यक्रम में भी द्रव्य संग्रह है, अथवा नहीं भी है और जो द्रव्य संग्रह पढ़ना चाहें तो वो भी अपनी भावना रख दें। भैया जी मेरा है इस बार। अच्छा आपका है द्रव्य संग्रह का। चलो और किसी का भी है क्या द्रव्य संग्रह पढ़ने का भाव जिसने पहले पढ़ा भैया जी हो? एक चीज और पूछनी थी, ये जो पद्मनंदी पंचविंशति है इसमें क्या है, मतलब ये किसके क्या है उस विषय उसका? हाँ उसमें क्या है 25 अध्याय हैं और अलग अलग अध्याय में अलग अलग प्रकरण है। कहीं मान लो श्रावकों के श्रावक धर्म के बारे में बतलाया है, तो किसी एक अध्याय में आदिनाथ भगवान के बारे में बतलाया है। ऐसे 25 अध्याय अलग अलग विषय को लेकर के हैं। उसमें अब आपके पाठ्यक्रम में कितना पद्मनंदी के कौन कौन से अध्याय हैं आपके पास पुस्तक होगी शायद, आई कि नहीं अभी? हाँ आ गई है भैया जी, अभी देख ही रही है लेकिन। हाँ तो उसको आप देख लेना। 25 अलग अलग प्रकरण है इसलिए उसको पद्मनंदी पंचविंशति का बोलते हैं। पंचविंशति यानी 25, तो 25 अलग अलग चैप्टर को लेकर के वो विषय है इसलिए उसको पद्मनंदी पंचविंशति का बोलते हैं। पद्मनंदी आचार्य के द्वारा लिखा गया है इसलिए उसको पद्मनंदी, और पंचविंशति यानी 25 उसमें चैप्टर हैं। उन चैप्टरों हर चैप्टर का अलग अलग सब्जेक्ट है।
चलो दर्शिका, आपको द्रव्य संग्रह पढ़ना है। वंदना भैया जी। पढ़ना है क्या? हाँ भैया जी। अब वो तो हम जो पढ़ाते सब पढ़ लेते हो आप लोग तो। हाँ, प्रतीक्षा, प्रतीक्षा जी कुछ कहना चाहती हैं। मन्ना भैया जी। भैया जी, हम्म। 5वें स्वर्ग में देवियां होती हैं क्या? 5वें स्वर्ग में जो ब्रह्म स्वर्ग है वहां पर देवियां होती हैं। अब आप कहेंगे कि लोकांतिक देव हैं तो वहां पर देवियां क्यों होंगी? तो जी। 5वां स्वर्ग बहुत बड़ा है, तो सारे में लोकांतिक देव नहीं रहते। अभी लोगों की जो धारणा है कि 5वें स्वर्ग में जो देव रहते हैं वो सारे के सारे ब्रह्म ऋषि होते हैं, क्या? पंचम स्वर्ग में सारे के सारे देव ब्रह्म ऋषि नहीं होते हैं, सारे के सारे देव लोकांतिक देव नहीं होते हैं। 5वें स्वर्ग के अंतिम स्थान पर रहने वाले जो देव हैं वो लोकांतिक देव कहलाते हैं। और पूरे 5वें स्वर्ग में तो अनेक देव ऐसे हैं जो लोकांतिक नहीं है, वो अपनी देवांगनाओं के साथ रहते हैं। जैसे मान लीजिए आपका रायपुर है, रायपुर बहुत है, और उसमें मान लीजिए एक स्थान हो गया मालवीय रोड, या न्यू न्यू रायपुर हो गया, न्यू रायपुर। कोई मान लीजिए आपका शंकर नगर हो गया, तो शंकर नगर में रहता है मान लो एक विश्व परिवार, तो विश्व परिवार अकेले शंकर नगर में रह रहा है, पूरे रायपुर में विश्व परिवार नहीं रह रहा है। ऐसे ही 5वां स्वर्ग तो बहुत बड़ा है, उसमें लोकांतिक देव तो पंचम स्वर्ग के अंतिम स्थान पर रहते हैं, और वो 8 प्रकार के लोकांतिक देव होते हैं, वो ब्रह्म ऋषि होते हैं, उनके साथ देवांगनाएं नहीं रहती। बाकी और पूरे स्वर्ग 5वें स्वर्ग में तो देवों के साथ देवांगनाएं रहती हैं। क्लियर हुआ? उनका जाना नहीं होता वो। जी भैया जी। तो आपको द्रव्य संग्रह पढ़ना है कि कंप्लीट है आपका? भैया जी, कंप्लीट तो नहीं है। नहीं है, चलो तो उसको भी थोड़ा थोड़ा सा ले लेते हैं। जी। थोड़ा सा 10 10 मिनट के लिए द्रव्य संग्रह ले रहे हैं। चलो शुरू से ले लेते हैं। उन्होंने कहा था कि दूसरे अध्याय से करा देना, लेकिन हम शुरू से ले ले रहे हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी ले ले रहे हैं शुरू का, ताकि रिवाइज भी हो जाएगा सबका और नए लोगों को पढ़ना भी हो जाएगा। उसी में देखो द्रव्य संग्रह भी है सभी के। द्रव्य संग्रह बहुत अच्छा विषय है इसमें, और इसमें 3 चैप्टर, प्राकृत भाषा का एक ग्रंथ है, और इसमें 3 चैप्टर अर्थात 3 अध्याय हैं। सबसे पहला तो इसमें 58 गाथाएं हैं, नेमिचंद सिद्धांती देव के द्वारा रचा गया है। पहला अध्याय है 6 द्रव्यों का वर्णन करने वाला अध्याय। सबसे पहले मंगलाचरण। जीवमजीवं दव्वं, जीवमजीवं दव्वं, जिणवरवसहेण जेण दिट्ठं, जिणवरवसहेण जेण दिट्ठं, देविन्दे विन्दे वन्दं, देविन्दे विन्दे वन्दं, वन्दे तं सौवदा शिरसा, वन्दे तं सौवदा शिरसा। एक साथ बोलोगा था। इसका अर्थ देखो, जीवम अजीवम दब्बम, जीव अजीवम दब्बम। दब्बम माने द्रव्य 2 प्रकार के हैं, एक जीवम अर्थात जीव द्रव्य, और दूसरा अजीवम माने अजीव द्रव्य। देखो 6 द्रव्यों में जीव द्रव्य तो एक ही है, और अजीव द्रव्य कितने? 5। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल, ये पांचों के 5 अचेतन है, इसलिए इनको अजीव द्रव्य बोलते। ऐसा किसने बतलाया है? जिनवर वसहेण, जिनवर वृषभ देव, वसहेण आने वृषभ देव आने आदिनाथ तीर्थंकर ने
हमारे 24 तीर्थंकरों में आदि तीर्थंकर प्रथम ऋषभदेव भगवान ही हैं। उन्होंने ही सबसे पहले उपदेश दिया कि जीव और अजीव दो प्रकार के द्रव्य हैं। और वो जिनवर वृषभ कैसे हैं? देविंद्र विंध्य वंदम। देवेंद्र वृंद का अर्थ होता है इंद्रों के समूह के द्वारा जो वंदनीय है। अभी बतलाया था कि 100 इंद्र होते हैं, तो 100 इंद्र जिनकी वंदना करते हैं, ऐसे तम उन वृषभ देव को सर्वदा सिरसा वंदे, मैं भी हमेशा सिर झुका करके उनकी वंदना करता हूँ। तो यहाँ पर नेमिचंद सिद्धांति देव मंगलाचरण में सबसे पहले जिनवर वृषभ देव यानी वृषभनाथ भगवान को स्मरण कर रहे हैं कि वो वृषभनाथ भगवान कैसे हैं। उन्होंने जीव और अजीव दो द्रव्यों का उपदेश दिया है, और जो 100 इंद्रों के द्वारा वंदनीय है, ऐसे उन जिनवर वृषभ देव को मैं सिर झुका करके नमस्कार करता हूँ। ऐसा मंगलाचरण हुआ। अब जीव के बारे में 9 अधिकारों के माध्यम से बताएंगे। जीवो उव ओगमो, जीवो उव ओगमो, अमुत्तिकत्ता सदेह परिमाणो, भूता संसारथो, सिद्धो सो विश्व सो दृढ़ गई। कहते हैं जीव के 9 अधिकार कौन कौन से? जीवो, सबसे पहले सो वह जीव कैसा है? जीवो यानी आत्मद्रव्य